हाय फ्रेंड्स। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा से उनके दीवान कहते हैं कि मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझे काम करने में मन नहीं लगता और मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो राजा साहब बोलते हैं कि अरे कुछ दिन और रुक जाइए, उसके बाद रिटायर हो जाना, कोई बात नहीं। तो दीवान साहब नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, मुझे तो रिटायर होना है। तो राजा साहब कहते हैं ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हो तो ठीक है, आपको रिटायरमेंट दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त वो ये है कि आपको अपने जैसा ही एक दीवान लाना पड़ेगा, तब आपकी छुट्टी होगी, तब आपको रिटायरमेंट मिलेगा। तो अब होता क्या है कि जो दीवान साहब हैं, शहर में अखबार में ये खबर छपवा देते हैं कि जो भी दीवान आएगा और राजा साहब को दीवान चाहिए, वो दीवान ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो और शरीर से हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो। इस तरह का दीवान राजा साहब को चाहिए। तो इस तरह से पूरे राज्य में, यानी कि पूरे देश में से लोग आने शुरू हो जाते हैं। और कोई ट्रेन से आता है, कोई गाड़ी से आता है, तो सब तरह से लोग वहाँ पे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। और दीवान साहब एक महीने पहले ही लोगों को इकट्ठा करके उनको वहाँ पे रखने के बाद उनका चाल चलन, उनका व्यवहार देखना चाहते हैं, जिससे कि उसमें सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब होता क्या है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई मौलाना साहब है, कोई पंडित जी है, क्योंकि वहाँ सर्टिफिकेट की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए लोग आते हैं और अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब उनको राज्य में किसी जगह पर रखा जाता है। अब होता क्या है, एक दिन जो नौजवान हैं, नए वर्ग के लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई चलो हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी का प्रस्ताव हो जाता है, तो कुछ लोग हॉकी खेलने के लिए मैदान में चले जाते हैं। अब होता क्या है, हॉकी का मैच काफ़ी ज़बरदस्त चलता है और कोई टीम हारती है, कोई जीतती है, तो देर रात तक हॉकी चलती है। लगभग 6-7 बजे तक हॉकी चलती है। तो हॉकी का गेम, अब एक टीम जीत जाती है। अब जीतने के बाद, हॉकी खेलने के बाद, जब हॉकी का गेम समाप्त होता है, उसके बाद लोग वहाँ से चल पड़ते हैं। तो रास्ते में देखते हैं एक नाला होता है, लेकिन उस नाले पे कोई पुल नहीं होता। उस नाले के अंदर से जाकर के लोग उस नाले को क्रॉस करते हैं। तो वहीं पे अब हॉकी जो खेल करके खिलाड़ी वहाँ से निकल रहे थे, तो इसी बीच एक किसान अपना कुछ गेहूं की बोरी रखे हुए बैलगाड़ी में उस नाले को क्रॉस कर रहा था। अब होता क्या है कि उस किसान की जो बैलगाड़ी है, वो कुछ कीचड़ में वहाँ धंस जाती है, उसके पहिए धंस जाते हैं, तो बैल निकाल नहीं पाते। किसान भी काफ़ी मशक्क़त करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पाते उस नाले से बैलगाड़ी को। अब जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, वो सभी देख कर के भी अनदेखा करके वहाँ से निकलते रहते हैं एक एक करके। लेकिन होता क्या है कि लास्ट में एक खिलाड़ी जो है वो लंगड़ाता हुआ आता होता है। अब वो लंगड़ा लंगड़ा के आ रहा होता है, तो वो देखता है अरे किसान की बैलगाड़ी यहाँ पे फंसी हुई है और वो भी बूढ़े से हैं, उस वो काफ़ी परेशान हैं। तो ये देख करके जो जवान लंगड़ाता हुआ आ रहा था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी। हॉकी खेलते समय उसके पैर में हॉकी लग गई थी, इसलिए वो लंगड़ा रहा था।
वो आकर के किसान से पूछता है, बाबा क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तो बाबा कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे। अब जो खिलाड़ी है, नौजवान, वो कहता है, बाबा तुम चलो गाड़ी पे बैठो और मैं पहिया में धक्का लगाता हूँ जिससे कि तुम्हारी गाड़ी निकल जाएगी और तुम बैलों को जोर से चलाना, तो इस तरह से ताकत लगा करके हम गाड़ी को निकाल लेंगे। तो बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा। वो जाके बाबा गाड़ी पे बैठ जाते हैं, बैलगाड़ी पे, और बैलों को हाँकने लग जाते हैं। तो इधर बैल ताकत लगाते हैं और उधर से वो नौजवान पूरा कीचड़ में धंस जाता है घुटनों तक, और वो काफ़ी ताकत लगाता है। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो बैलगाड़ी वहाँ से निकल जाती है। जब गाड़ी बाहर नाले पे निकल जाती है तो नौजवान कहता है, बाबा मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, मुझे कुछ इनाम नहीं दोगे? तो बाबा बोलते हैं, हाँ ठीक है, बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ कि जो नया दीवान चुना जाएगा वो तुम ही होगे। और इतना कह करके बाबा चलने लग जाते हैं। लेकिन वो किसान समझ जाता है कि ये वही पुराने दीवान साहब हैं और वो उनको पहचान जाता है। तो वो बाबा मुस्कुराते हुए बैलगाड़ी लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। अब होता क्या है कि वो दिन भी आ जाता है जिस दिन दीवान का चुनाव होता है, नए दीवान का। तो अब उस दिन पूरी राज दरबार बैठा हुआ है, राजसभा बैठी हुई है। तो पुराने दीवान खड़े होते हैं और कहते हैं कि जिस दीवान की हमें तलाश थी वो दीवान साहब आज मिल गए हैं और काफ़ी होनहार, यंग हैं, उनकी सूझबूझ भी अच्छी है और दया दृष्टि भी अच्छी है। ऐसा ही दीवान राज्य को चाहिए जो कि राजा को अच्छी सलाह दे सके और विपत्ति में भी उनके साथ खड़ा रहे। तो ऐसा ही दीवान हमारे पास आया है। तो दीवान साहब ने, जो वो नौजवान था जिसने गाड़ी निकाली थी, वो लड़का बुलाया और राजा साहब से कहा, यही वो काबिल लड़का है जिसकी हमने परीक्षा ली थी, ये परीक्षा में पास हुआ और यह सबसे होनहार लड़का है, यही आपके साथ दीवान रहेगा। तो राजा साहब, जो पुराने दीवान साहब हैं, उनको कहते हैं, ठीक है, आप रिटायरमेंट ले लीजिए और आज से जो नए दीवान साहब हैं वही इसका जो कारोबार है वो संभालेंगे और आप जा सकते हैं। तो इतना कह करके जो पुराने दीवान साहब हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और राजा साहब का जो राज्य है वो ठीक ठाक चलने लग जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस कहानी को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।